ये तो एकदम 100% सच्चाई है कि रामजी तिवारी उसमें है और वही मारा है। रामजी तिवारी के मजबूरी में मदद किया था पैसा देकर, उसी दोस्त को ये लोग गर्दन काटकर बेरहमी से मारकर मुख्य फेंक मैटर दिए। उसी से है। रमेश प्रसाद के नाम से ये नौकरी करता था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मर्डर हो जाने के बाद ये बस अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज थाने में, भलुवनी थाने में करा दी है। हाँ। और उसके बाद इनके पास एसपी का भी फोन आया था, डीआईजी का भी फोन आया था कि आप कार्य आगे पुलिस द्वारा बढ़ रहा है या नहीं। तो लेकिन अगर बिहार में यही घटना घटित हुआ होता तो शायद कई साल लग जाता है इसे उजागर करने में। उजागर क्या होता, उजागर नहीं होता। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का गला काटकर बेरहमी से क्यों मारा, इसी को लेकर इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के प्रिंस के चाचा के पास पहुंचे हुए हैं। आज से ठीक 1 महीना पहले 13 दिसंबर को प्रिंस सिंह का मर्डर करके उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के उत्तर प्रदेश भलुवनी थाना के इर्द गिर्द जगहों पर फेंक दिया गया था। और उसमें ठीक 1 महीना बाद 13 तारीख को ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसका खुलासा करते हुए उसके दोस्तों का नाम उजागर किया, जिसमें पहला नाम गुठनी थाना के दमोदरा गांव निवासी रामजी तिवारी उर्फ आदित्य तिवारी और दूसरा जो था हरपुर का था जिसका सतीश मिश्रा नाम था। इन दोनों का नाम सामने आया है। आखिर ये दोनों उससे क्यों मारे, इसी को लेकर इस मर्डर केस के अंदर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और दमोदरा भी चलेंगे रामजी तिवारी के घर पर। और उसके बाद यहाँ पर इस समय हम लोग प्रिंस के घर पर भी गए थे। प्रिंस सिंह के जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है उनके शायद वो उनके पटीदार हैं, और घर पर गए तो पता चला कि चाचा जी यहाँ पर दुकान पर बैठे हुए हैं। इनके चाचा से बात करते हैं, उसके बाद हम लोग दमोदरा चलेंगे, फिर वहाँ पर चलेंगे और भलुवनी भी जाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? आनंद प्रसाद सिंह। वो प्रिंस सिंह आपके भतीजा थे। जी। क्या करते थे प्रिंस? प्रिंस तो पहले तो हम ही उनको जो कुछ किए सब लड़काइयों से किए, इसलिए कि उनके जो फादर थे वो गृहस्थी का काम करते थे। उनके पास मैंने कोई आय जो था वो हमारे वजह से जो भी था वो था। तो छोटे बच्चे पैदा हुए 1992 में, तब से और वो 25 वर्ष 17 दिन का हुए तब तक वो हमारे पास थे। और उसके बाद से 18 में जुलाई वैसा पेपर में कल निकला था कि जो मर्डर किया है वो पुलिस को बताया है कि वो दबंग टाइप का आदमी था, उसके हम लोग दबंगई से परेशान थे इसीलिए उसका मर्डर कर दिया है, ऐसा पेपर में निकला है। उसका उम्र भलुवनी थाना बता रही है। तो भलुवनी थाना नहीं बता रही है, ये सब बता रहे हैं। जो भी पेपर निकाला है वो गलत निकाला है। अगर इस पर हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो अगर जाते तो पेपर वाले के लिए भी दिक्कत हो जाता। आप गुठनी थाने में हैं, हम गुठनी थाने के रहने वाले हैं, बाहर भी नहीं रहते थे। 19 जुलाई 2018 का वो दुकान किए, वो बाला पेट्रोल पंप के ठीक सामने। उसके बाद से वो दुकानदारी पर रहते थे। हाँ, एक चीज जरूर था उनके अंदर कि थोड़ा वो पीते खाते थे, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और कोई चीज उसके अंदर कमी नहीं था। ये लोग वो अपना हिस्से का कुछ जमीन वगैरह बेचे, पैसा लिए, और हमको अभी तक ये नहीं जानकारी हो पाया है कि मैंने कितना पैसा दिए हैं, लेकिन पैसा अच्छा लिए हैं रामजी तिवारी प्रिंस सिंह से पैसा लिया था। बाकी और ऐसा गुठनी प्रखंड में सुना जाता है जो रामजी तिवारी है वो कई लोगों से उधार पैसा भी लिया है। और जो उधार मांगने आता था, ऐसा ही एक लड़का छपरा का कुछ दिन पहले आया था उधार मांगने के लिए, जिसे अपने दोस्तों के साथ यहीं बलहू एक पड़ता है दरौली थाने में, वहां ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उसको बेरहमी से मारा था। उसका भी एफआईआर दर्ज है थाने में। और उसके बाद ऐसे ही कई लोगों से पैसा लेकर लोगों को ही रामजी तिवारी द्वारा धमकी दिया जाता था। ऐसा फ्रॉडी का भी काम रामजी तिवारी द्वारा कई जगह किया गया था। नौकरी के नाम पर बहुत और अपने दोस्तों को भी धोखा देने में अव्वल था, ऐसा गुठनी के युवा बताते हैं। मैं भी गुठनी का ही रहने वाला हूँ और यहाँ जो प्रिंस सिंह है उसके बारे में भी अच्छी तरह आदमी जानते हैं। जैसे चाचा बता रहे हैं, पीने में वो ज्यादा मन देते थे, पीते ज्यादा थे, तो ये सही बात है। वो नशे में मतलब 24 घंटे रहते थे। 24 घंटा खैर नहीं रहते थे, हमारे सामने तो कभी पीकर आए भी नहीं, लेकिन ये चीज नहीं था, पीते थे। इस चीज को देखिए, जो हमारे अंदर कमी है उसको मैं मानूंगा। और कैसा बाता कही हुआ कि ये लोग तो पहले यहाँ पर गुठनी मोड़ चौराहे पर पता चला कि वहाँ दोनों साथ में खड़े थे, वहीं पर पान खाए थे, एक पान की दुकान पर वहां पर पान खाए थे। इसी के आधार पर पुलिस पीछे पड़ी है, शायद रामजी तिवारी को पकड़ी है। नहीं। उस दिन 13 तारीख को ये लोग आए हैं, वो 5 बजे 5:30 बजे चौराहे पर था, थोड़ा पिया हुआ था। उसके बाद से एक फुल्की दुकान थी, उसके पर ये लोग फुल्की भी खिलाए हैं। देखिए, कोई भी सामने नहीं आ रहा है भाई, सब लोग दुकानदार हैं,
तो ये कोई थोड़ा आएगा सामने कहने की नहीं हम चलिए आपके लिए गवाही दे रहे हैं। भाई जो क्रिमिनल आदमी है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, सिपाही से बर्खास्त है। नहीं, अगर कोई क्रिमिनल है उसके विरोध में अगर जनता खुलकर आने लगे तो आने लगे, क्रिमिनल नहीं समझ रहे। घटती नजर सब आएगी। जब पूरा टोटल जनता आएगी तब ना। नहीं, इसमें इस अभी भी वो सुधार आम पब्लिक में नहीं है कि लेकिन हम आपके शाबाशी लिए देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश योगी सरकार की पुलिस को। हाँ 1 महीना में सामने ला कर रख दी कि हाँ कौन उसका मर्डर किया है। हाँ, ये बात एकदम हकीकत है, इसमें दो राय नहीं है कि इसमें पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग था। और संजोग से वो जो चीज हम लोगों को जानकारी हुआ उसमें ये मोबाइल ऑफ कराकर उनको 8:30-9 बजे रात को यहाँ से बोलेरो में लेकर गया है। रामजी तिवारी उर्फ आदित्य चला रहा था और सतीश इसको पकड़ के बैठे थे। ले जाने के बावजूद भी सतीश ने कहा कि नहीं इसको मारिए मत, ये 2-4 चक्कर मार के छोड़ दीजिए, लेकिन इस जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आदित्य तिवारी उर्फ रामजी तिवारी ने वो काम किया। ये एकदम सच है, उसमें कहीं दिक्कत वाली सवाल नहीं है। इन संजोग से ये लोग मोबाइल ऑफ करके ले गए थे, लेकिन कहीं जो सतीश मिश्रा है वो अपना मोबाइल ऑन कर दिए, जिससे पुलिस को मिल गया कि हाँ ये आए थे। उसके अधिक नजदीक में उसके अगल बगल में भी हम उसके गांव पता किए तो उस दिन रामजी तिवारी 1:30 बजे रात को अपने घर आया है। तो ये तो एकदम 100% सच्चाई है कि रामजी तिवारी उसमें है और वही मारा है, इसलिए कि उसके साथ सतीश मिश्रा है तो वो भी कह ही रहा है। पुलिस गाड़ी जो हथियार मारा गया है वो सब गाड़ी उसके ससुराल से बरामद किया हाँ, है। वो गाड़ी बरामद हो गई उसके ससुराल से। हाँ, उसकी वाइफ सिपाही है बात शायद। क्या था, किस लिए मारा वो? तो बात वो लेन देन वाली थी। लो चूंकि देखिए हम आपसे बताया ना कि साल भर 2 साल से साथ रहते थे, प्रिंस से वो पैसा लिए हैं, ये भी पैसा लिए हैं। आज 3-4 महीना पहले की बात है शायद, मैंने हमको जो बाद में पता चला, उस दिन तो हम कुछ जानबे नहीं कर रहे थे कि कौन आदमी, इसीलिए हम अज्ञात में FIR कर दिए। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी हैं और 10 आदमी हम लोग को जानते हैं, तो धीरे 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 देखिए जब नदी का कोई चीज रहेगा तो खुलता है, तो खुला। और वही चीज मान लीजिए कि जो हम लोगों का सपोर्टिंग था वो हम लोग बताए। अच्छा, इसमें आप लोग को तो उतना दौड़ना भी नहीं पड़ा एसपी के पास, इधर उधर नहीं, अज्ञात नहीं, में देकर चुपचाप बैठ गए। नहीं, SP के यहाँ से भी फोन आया था, DIG के यहाँ भी फोन हमारे पास आया था। उस वक्त हम उनके काम करिए में थे कि करीब 18-19 तारीख की बात है और 23 या 24 को पुलिस फोन क्यों की थी? ये कि आपको मैंने पुलिस का क्या सपोर्ट है। SP के यहाँ से भी आया तो यही हुआ कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पुलिस का यहाँ पर मर्डर हो जाने के बाद ये बस अज्ञात के नाम से FIR दर्ज थाने में, भलुवनी थाने में करा दी है। हाँ, और उसके बाद इनके पास SP का भी फोन आया था, DIG का भी फोन आया था कि आप कार्य आगे पुलिस द्वारा बढ़ रहा है या हाँ, नहीं। हाँ। ऐसा हुआ था। लेकिन अगर बिहार में यही घटना घटित हुआ होता तो शायद कई साल लग जाता है इसे उजागर करने में। उजागर क्या होता है, उजागर नहीं होता, उजागर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। यहाँ तो जान लीजिए कि चाहे कोई भी स्टाफ हो, सब लोग का वही दशा है। तो क्या करिए। अब चलिए, जो रामजी तिवारी है उसके घर चलने की कोशिश करते हैं और जो प्रिंस सिंह है उसके दोस्तों के पास भी चलकर बातें करने की कोशिश करेंगे। और चौराहा पर जहाँ ये लोग रुके हुए थे, जहाँ कुल्फी की दुकान या पान की दुकान पर रुके हुए थे। नहीं, कुल्फी वाला तो भाग गया शायद। हाँ, वो जब ये सब जाना तो शायद वो सब बलरामपुर साइड के कहीं के थे, वो सब तो भाग लिए। इसलिए कि भाई कोई भी लफड़ा में नहीं पड़ना चाहेगा। मान लीजिए कि 2-10 रुपया कमा रहा है और चाहेगा नहीं कि हमको पुलिस ले जाए, पूछे ताछे, यही करे तेज करे। देखिए उस दिन ये लोग लारे के साइड से आए हैं और ये लोग भी कुछ पिए खाए थे। प्रिंस पहले से पी कर चौराहा पर था। उसके बाद ये लोग उसके साथ फुल्की खाए। फुल्की खाने के बाद फिर इसको लिया कर जहाँ भी लिया गए वो अपने साथ लिया गए, पिलाए। पिलाने उलाने के बाद जब वो नर्वस हो गया, बोल भी नहीं पा रहा था पीने के बाद, उसके बाद ही लोग लेकर उसको गए। और यहाँ पर उसी दोस्त के द्वारा, जो जिस दोस्त ने उस रामजी तिवारी के मजबूरी में मदद किया था पैसा देकर, उसी दोस्त को ये लोग गर्दन काटकर बेरहमी से मारकर मुख्य मैटर वो पैसे विश्वासघात किया है प्रिंस के साथ। हाँ, टोटल। चलिए उस रामजी तिवारी के घर जाने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बने रहे। इस समय हम लोग उसी रामजी तिवारी के घर पे पहुंचे हुए हैं जिसने अपने ही दोस्त को मारकर उत्तर प्रदेश के
देवरिया जिले के भलुवनी थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। और उसके बाद पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें तत्परता दिखाई और उसके बाद जांच में ए और इसका दोस्त पकड़े गए और जो इस समय जेल में है। उसी रामजी तिवारी के घर पर हम लोग पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं घर वाले इस समय फरार है। हम लोग लगभग 3-4 दिनों से डेली यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन घर वालों से मुलाकात नहीं हो पा रहा है। ये देख सकते हैं, ये रामजी तिवारी जो था कुछ दिन पहले छपरा में अपना कांस्टेबल की नौकरी करता था बिहार पुलिस में, जिसे छपरा एसपी द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया था। घूस लेते समय शायद पकड़ा गया था और अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाकर ये अपना उसमें नौकरी भी कर रहा था, जिसका नाम था रामजी तिवारी, लेकिन ये रमेश प्रसाद के नाम से ये नौकरी करता था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रमेश प्रसाद के नाम से आधार कार्ड भी है, जिसमें इसका फोटो भी है और उसके बाद इसमें जो पता दर्शाया गया है फागू प्रसाद मिश्रौली तेनुआ गुठनी सिवान, इस नाम से यहाँ वहाँ पर वो नौकरी करता था। उसके बाद जो पैन कार्ड था वो भी रमेश प्रसाद के नाम से था और जो जिस बिहार पुलिस में नौकरी करता था उसका भी आईडी कार्ड रमेश प्रसाद के नाम से था और उसमें इनके जो पिता थे फागू प्रसाद थे। और ऐसे ही कई आधार कार्ड प्रकाश में आया है। वैसे स्थानीय थाना के अनुसार ये बर्खास्त होने के बाद भी बिहार पुलिस की ड्रेस पहनकर रात में ट्रकों से वसूली भी करता था। अवैध तरीके से कई कामों में ये संलिप्त भी था और जो इसका दोस्त था वो उसी के साथ रात दिन भी रहता था। गुठनी क्षेत्र के हर लोग जानते थे कि उसका नज़दीकी दोस्त है, फिर भी उसको धोखा देकर उसे जान से गर्दन काटकर मारकर भलुवनी थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। ऐसे कई अवैध धंधे भी था, छपरा वाला भी बताया था और जो प्रिंस सिंह है उनके चाचा भी वो बताए थे इसके बारे में और छपरा वाला भी मैं मैटर बताया था जहाँ से वो नौकरी के नाम पर वहाँ से पैसा लिया था और वो पैसा नौकरी नहीं लगने के बाद जब वो पैसा मांगने आया तो ये नहीं दिया, उल्टा सीधा बोल कर गया और उसके बाद वो रास्ते में जा रहा था तब ये पीछा करके उससे जाकर पीटा भी था। वो भी इसके ऊपर केस किया है। ऐसे कई केसें थाने में इसके ऊपर पड़ा हुआ। अवैध तरीके से बिहार पुलिस के नौकरी भी करता था। अब चलिए इसके घर पर हम लोग आए, लेकिन यहाँ पर किसी से भी मुलाकात नहीं हुआ। ये गुठनी थाना क्षेत्र के दमुद्रा गाँव है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।